जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, जिससे एक मुस्लिम लड़के ने शादी की, लव जिहाद हुआ, जिसे फंसाया गया। मोनालिसा के पिता दर दर भटके। मध्य प्रदेश में राज्यपाल से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, रोए बिलखे अपनी बेटी को लाने के लिए उन्होंने आंसू बहाए। इस पूरे मामले से पाकिस्तान का एक घटनाक्रम याद आता है कि पाकिस्तान में एक रोती हुई महिला का वीडियो सामने आया था। ईसाई महिला थी, उसकी बेटी की शादी जबरदस्ती एक बुजुर्ग मुसलमान से कर दी गई और वो महिला, वो माँ जो है, वो कोर्ट गई, कोर्ट में गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी की शादी जबरन हुई है, वो नहीं करना चाहती थी शादी, लेकिन कोर्ट में कुछ नहीं होता है और कोर्ट कहता है कि अब तो शादी हो गई, लड़की को पति के साथ ही रहना पड़ेगा। और वो जो गुंडे हैं, जो रैकेट चलाते हैं, वो उस लड़की को ले गए माँ की आंखों के सामने और माँ रोती रह गई। कुछ यही इस मामले में पूरा दृश्य बनता है कि एक माता पिता से उनकी बेटी केरल में छीन ली गई और वो लाचार होकर रह गए कि अपनी ही बेटी है और दरिंदों के हाथों से कैसे बचाए। लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं है और ऊपर से भारत में तुष्टीकरण की सरकार नहीं है, इसीलिए एक्शन हुआ है। और ऐसा एक्शन हुआ है कि मोनालिसा को फंसाने वाला फरमान अब खुद फंस चुका है और उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि उसका जीवन जेल में बीतने वाला है। इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया है और कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, जिससे कि मामले में पॉक्सो का मामला बन गया है और लव जिहाद साफ तौर पर सामने आता है और मोनालिसा की उम्र को लेकर भी नए खुलासे हुए हैं। फरमान ने जब उससे शादी की थी मोनालिसा से, तो बड़े ही मीडिया के सामने कहा था कि ये तो बालिग है, ये देखिए 1 महीने पहले बालिग हुई है, हमारे पास सारे कागज हैं। लेकिन अब उसके सारे कागज जो है वो कूड़ा बन गए हैं, क्योंकि मोनालिसा अब 18 साल की नहीं है, मोनालिसा की उम्र 17 साल की है और फरमान अब यहाँ पॉक्सो के मामले में फंस चुका है। इन्होंने किया क्या था, देखिए जल्दबाजी क्या थी इनकी। इन्होंने जन्म प्रमाण पत्र लिया मोनालिसा का जून 2025 में। वो खरगोन जिले के महेश्वर नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र लिया गया था और उस वक्त जो सीएम में थे वो थे प्रियंक पंड्या। और इस जन्म प्रमाण पत्र के हाथ आते ही मोनालिसा का उसमें जो जन्म था वो था जनवरी 2008 का। और जैसे ही मोनालिसा बालिग हुई, इस आदमी ने मार्च में केरल में जाकर, ये बागपत का रहने वाला है फरमान, उसने केरल में जाकर मोनालिसा से शादी कर ली और उस लड़की को ना तो हिंदी ढंग से बोलनी आती है, ना तो कोई और भाषा ढंग से आती है और वो केरल में जाके शादी कर रही है। और उसके माता पिता को भी ठीक से नहीं बताया गया कि वहां होने क्या वाला था। और उसके बाद माता पिता भेज दिए गए, पिता ही गए थे, माता तो गई नहीं थी, पिता को भेज दिया गया, लड़की गायब हो गई। लेकिन अब जो है महेश्वर नगर निगम ने बताया है कि ये जो प्रमाण पत्र है ये फर्जी था, यानी कि गलत जन्म तिथि के आधार पर था, इसे खारिज कर दिया गया है। मोनालिसा की असली जन्म तिथि है दिसंबर 2009 की और उसको ठीक 1 साल पीछे करके 2008 की जनवरी की इन्होंने जारी कर दिया था। और जिन सीएमओ ने जारी किया था उनको तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनका किसी और जिले में तबादला हुआ है। और इस मामले में भी देखा जा रहा है कि कैसे उसने नकली जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, जबकि मोनालिसा की माता का कहना है कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोनालिसा का जन्म हुआ था 2009 में, वहां साफ तौर पर दर्ज है कि बच्ची का वजन तक दर्ज है, 2 किलो 100 ग्राम का वजन था, नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हुई थी और वहीं से ही उसकी शुरुआती डेट ऑफ बर्थ का साफ तौर पर पता चलता है, वहां दर्ज है। और उसके आधार पर अब एक नया जन्म प्रमाण पत्र बना है। तो ये जो पूरा मामला है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का, लव जिहाद का और हो संभवतः आतंकवाद का मामला भी हो, क्योंकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि केरल से हिंदू लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को बहला फुसला कर शादी करके फिर ब्लैकमेल करके उनको आतंकवाद, उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता है सीरिया जैसी जगहों पर जहां पर आतंकवादी संगठन है, या उन्हें दूसरे आतंकवादी संगठनों के पास भेजा जाता है और वहां पर हिंदू ईसाई लड़कियां जो है वो फंस कर रह जाती हैं और सबसे बड़ी टारगेट हिंदू लड़कियां होती हैं, क्योंकि संख्या में ज्यादा है तो वो उनके निशाने पर आ जाती है। दूसरा तरीका ये है कि लव जिहाद करो, शादी के नाम पर पैसा लो, उनके साथ आप उन्हें मुसलमान बनाओ, फिर कल को मुस्लिम बच्चे होंगे और उनको इस तरह से फंसा के रख दो अपने साथ कि वो कहीं नहीं जा सकती। और क्योंकि 4 शादियों का चलन भी है तो फरमान आजाद है
कि कल को कोई और लड़की फंसाए, कम से कम वो अपने इस्लामिक कानून के अनुसार 3 हिंदू लड़कियां और फंसा सकता है, और उसे कानून कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि वो तो 4 शादियां कर सकता है। तो ये पूरा रैकेट चलता है और हिंदू लड़कियों को फंसाने के पैसे मिलते हैं। रेट कार्ड तो छंगुर बाबा के समय ही देख चुके हैं कि किसी का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ब्राह्मण होगी तो 10-15 लाख, दलित होगी तो 7-8 लाख रुपए, और जातियों के हिसाब से क्षत्रिय होगी तो कोई और रेट रखा हुआ है। तो ये हिंदू लड़कियां रेट के हिसाब से लव जिहाद में बेची जाती है, उनको फंसाया जाता है और उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है। और ये कोई एक मामला है नहीं। जिम में पकड़े गए, वो उनके रेड कार्ड चल रहे थे, लड़कियों के फोटो खींचकर भेजा करते थे कि बुर्का पहना दिया, मुस्लिम बना दिया जी, अब पैसे दे दो। इसी तरह से नासिक में टीसीएस में पकड़े गए हैं, 7 टीम लीडर वहां भी पकड़े गए हैं। और वो सबके सब क्या कर रहे थे कि उनके टीम में जो लड़कियां, हिंदू लड़कियां काम करती थी, उनको रिजॉर्ट में ले गए, कंपनी की तरफ से ले जाया गया रिजॉर्ट में या कहीं पिकनिक वगैरह पर, और वहां कुछ खिला फुला कर या फिर कुछ बहला फुसला कर या फिर रिश्ते में आकर उनके साथ संबंध बनाए गए या उनकी उटपटांग तस्वीरें ली गई। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया और हिंदू बनने के लिए, मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया गया। 9 लड़कियां, 8 लड़कियां और 1 लड़का, इनको मजबूर किया गया था। पहनावा बदल गया, नमाज पढ़नी सिखाई गई, नमाज पढ़ाने ले जाते थे, रोजे रखवाए गए और मुसलमान बनाया गया। अब इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है तो पुलिस जांच कर रही है। ऐसे और भी मामले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये ऐसा अपराध है जो है ही नहीं, जो जमीन पर है ही नहीं, वो तो विदेश भी पहुंच चुका है। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चल रहे हैं जो यही काम करते हैं जो यहाँ लव जिहाद में किया जाता है। तो इसी में मोनालिसा फंसी। अब फरमान के ऊपर पॉक्सो एक्ट लग चुका है, क्योंकि वो अभी बालिग नहीं है और आपने उसके साथ शादी की है, संभवतः संबंध भी बनाए होंगे, तो यौन शोषण के आरोप लगे हैं और पॉक्सो एक्ट लगा है, और इसके अलावा किडनैपिंग का आरोप लगा है। साथ ही ये मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास दिया गया है, क्योंकि ये घुमंतू जाति है। मोनालिसा का परिवार जो है वो घुमंतू जाति या बंजारा परिवार से है और वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो उसकी भी धाराएं इसके ऊपर जुड़ेंगी, फरमान के ऊपर। ये बचने वाला नहीं है, इसीलिए अब ये नाटक कर रहा है। किया क्या इसने, अजमेर पहुंच गया और अजमेर से वीडियो बनाया इसने कि मोनालिसा तो गायब हो गई है, वो तो मिल ही नहीं रही है, मैं तो खुद मोनालिसा को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि पुलिस तो इससे कहेगी कि भाई मोनालिसा को ला, तू शादी करके ले गया था। अब मोनालिसा कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं है, इसीलिए यहाँ मोनालिसा को इसने गायब कर दिया कि बयान भी ना दे सके अपना। हो सकता है कि मोनालिसा के साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हो, उसे कहीं बंधक बनाया गया हो। अगर आज वो पकड़ में आ जाए, पुलिस को मिल जाए, तो वो इसकी पोल पट्टी खोल दे, क्या पता उसे कहीं मस्जिद में, मदरसे में छोड़ आया हो। तो इसलिए झूठ बोल रहा है कि मोनालिसा गायब है और मैं तो उसे अजमेर में ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की जो है वो अकेले खुद से कहीं गई नहीं, कहीं जा नहीं सकती, वो कहाँ गायब हो गई, यानी कि तूने गायब किया है उसे, तेरे साथ ही थी वो। और केरल हाईकोर्ट में पहुंच गया मामला और इस आदमी को केरल हाईकोर्ट ने इसकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है 20 मई तक। ये इनका खेल देखिए कि इसको न कमाता न धमाता कुछ काम नहीं करता है और इसे केरल हाईकोर्ट में वकील मिल जाता है जो इसके लिए पैरवी कर रहा है और इसे 20 मई तक की अभी छूट दे दी है और मध्य प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। जब इसके पूरे प्रमाण दिए जाएंगे तो गिरफ्तारी, तो इसी पॉक्सो लगा है तो गिरफ्तारी तो होनी ही है, लेकिन एक शुरुआती एक मौका मिल जाता है, जबकि सामान्य मामलों में, पॉक्सो के मामले में इस तरह गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। एक लड़की गायब है, वो खुद कह रहा है कि वो नहीं है और ऊपर से नाबालिग लड़की गायब है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। केरल हाईकोर्ट में है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि वहां से शादी भी केरल में करेंगे जहां से नेताओं का सपोर्ट मिल जाता है और आप जमानत भी, आप कहीं गिरफ्तारी पर रोक भी आप केरल हाईकोर्ट से लेंगे। तो ये पूरी सब दिख रहा है कि केरल में चल क्या रहा है। केरल में हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने की एक तरह की फैक्ट्रियां वहां खुल गई है और वहां से ये पूरे देश में फैल रहा है और रेट लगते हैं। इसीलिए आदमी केरल गया, इसे पता है ये बागपत का रहने वाला है और ये बिल्कुल भी हिंदू नहीं है, ये जानबूझकर हिंदू रीति रिवाज से इसने शादी की। इसके पिता का नाम जफर है, बागपत के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है कि ये किस काम में लगा है, उन्होंने तो इसे नाता ही तोड़ लिया। और ये आदमी, इसने क्या चालाकी की, जो डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, जिनके साथ ये महाकुंभ की ये लड़की मोनालिसा काम करती थी, एक्टिंग करती थी, वो पूरी बात बताते हैं कि हुआ क्या था। देखिए पहले तो इस लड़की के बारे में थोड़ा, अगर जो नहीं जानते हैं, मोनालिसा महाकुंभ से लोकप्रिय हुई थी
उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, लोगों को बहुत आकर्षक तस्वीरें लगी, आंखें बहुत आकर्षक लगी और बोलने का तरीका लोगों को आकर्षक लगा और वो माला बेचा करती थी, तो उसके कारण वो बहुत लोकप्रिय हो गई। फिर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने संपर्क किया, वो उसके साथ फिल्म बनाने लगे। फिल्म पूरी भी हो चुकी थी और इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा उसने एंटर किया। उसके माता पिता ने भी, पिता साथ में रहते थे, क्योंकि जो बंजारा समुदाय है, इनका घुमंतु समुदाय है, वो इस तरह से लड़कियों से मिलना और बात करना, किसी के संपर्क में आना आसान नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक अलग तरह की प्रोफेशन में आ गई थी, तो फरमान जैसा को उसके नजदीक आने का मौका मिल गया। ये दीदी बोला करता था फरमान उसे, जब ये साथ में था और ये भी खुद को एक्टर बताता था, ये दीदी बोला करता था। और अब इसने उससे शादी कर ली। ये उसे फंसाने के चक्कर में था, दीदी बोल के नजदीक आया और धीरे धीरे उसको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और इसने बागपत में शादी ना करके, ना मध्य प्रदेश में की, ना मुंबई में की, कहीं शादी ना करके ये केरल उठा के लाया। और केरल में सीपीएम के नेता भी, इसकी शादी में सीपीएम के नेता भी शामिल थे और उसको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे थे। और इसने फटाफट कागज भी है, मांग में सिंदूर भी भरा हुआ है मोनालिसा के, और एकदम लड़की को घेर लिया। उसके पिता तक, लड़की से तो बात तक नहीं हो पाई, उसके पिता को झूठ बोलकर बुलाया गया था कि यहाँ पर कुछ काम है एक्टिंग का, आप यहाँ पर आ जाइए, और उसको वापस भेज दिया गया। मोनालिसा ने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ ही रहूंगी। अब मोनालिसा जिस तरह क्या उसको भरमा दिया गया है, जैसा कि डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने बताया कि मोनालिसा को बोला गया कि तुमको यहाँ पर क्लासिकल डांस सिखाया जाएगा, एक्टिंग सिखाई जाएगी, फिर तुम्हें यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बना दिया जाएगा। अब वो वही कह रहे थे कि उस लड़की को ठीक से हिंदी भी नहीं आती है, हिंदी के करीब वो बोल लेती है भाषा, अब वो मलयालम सिनेमा में कैसे काम करेगी। पर फिलहाल थोड़ा देर में ही सही, लेकिन फरमान की गिरफ्तारी होगी और उसे मोनालिसा के बारे में बताना ही पड़ेगा कि वो जिंदा है, मर गई है, कहाँ है। और जब मोनालिसा सामने आएगी तो उसके साथ क्या हुआ, ये चीजें भी पता चलेंगी। और ये आदमी लंबा नपेगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि इन जैसों को सबक मिलना चाहिए कि आप ये सब करके बच नहीं सकते हैं। ये ऐसा कांग्रेस वाला सिस्टम नहीं बन रहा है कि कोई शिकायत करते रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिंदू लड़की की इस तरह से शादी हो गई और उसे मुस्लिम बना दिया गया, अब कार्रवाई होती है, तुम्हारे पीछे अंत तक आया जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने ट्रेंड बना लिया है। मोनालिसा, ये बड़ा पाव गर्ल, जो लड़कियां कुछ फेमस दिख रही है वो तुरंत जो है लव जिहाद में फंसा के उनसे शादी हो जाती है। आजकल बड़ा पाव गर्ल का भी बहुत चल रहा है। उसने भी एक मुस्लिम लड़का ढूंढा हुआ है, अपने पहले हिंदू पति को छोड़ दिया, अब उसके साथ घूम रही है। लेकिन मोनालिसा और उसके केस में अंतर यह है कि मोनालिसा बहुत, एक तो नाबालिग है, दूसरा वो इन चीजों को लेकर बहुत जागरूक नहीं है। बड़ा पाव गर्ल तो सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में है, लेकिन मोनालिसा के साथ ये स्थिति नहीं है। ऐसे में उसके साथ और ज्यादा बुरी चीजें हो सकती है, इसलिए उसका मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और फरमान की गिरफ्तारी के बाद ये सारी बातें जो है सामने आएंगी, किसके कहने पर, कैसे, कितने पैसों में उसने ये सारे काम किए हैं और मोनालिसा को फंसाया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।